गायत्री मंत्र के साथ में परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी और ऋषि सत्ताओं को प्रणाम करते हुए आइए उनके संरक्षण की प्रार्थना करें। और जिस विषय को हम लोग चर्चा करने के लिए जा रहे हैं वह विषय हमारे स्वभाव का अंग बन जाए, ऐसी प्रार्थना जो है उनसे करते हुए गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी सभी को प्रणाम। तो आज का जो विषय है ये विषय विद्यार्थी जीवन में के लिए वैसे तो सारे विषय महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये कुछ अधिक महत्वपूर्ण विषय है। शिष्टाचार अपनाएं और सम्मान पाएं। हम सभी जो मनुष्य हैं, मनुष्य की एक मूल प्रवृत्ति होती है कि वह अपने बड़प्पन का प्रकटीकरण करता है। किस लिए? कि उसे सम्मान मिले, सभी लोग उसका सम्मान करें, समाज में लोग उससे प्रेम करें, उसका आदर करें, सत्कार करें। तो इसके लिए व्यक्ति तरह तरह के क्रियाकलाप अपनाता है। कोई धन से, संसाधनों से इसमें बढ़ा के दूसरों पे अपने बड़प्पन की छाप छोड़ना चाहता है। कोई तरह तरह का वेश बना के, तरह तरह कपड़े पहन के, लेटेस्ट फैशन के हिसाब से जो है दूसरों पे अपनी छाप छोड़ना चाहता है कि दूसरे उसको सराहें, उसको सम्मान दें। कोई बढ़िया बढ़िया गाड़ी, बड़ी बड़ी गाड़ियां ये रख के चाहता है कि उसका एक समाज में रुतबा बढ़े, लोग उसे सम्मान दें। कोई दूसरों को नीचे गिरा के खुद जो है सम्मान पाने की चेष्टा करता है। कोई व्यक्ति ऐसे कर्म करता है समाज में कि उसका अपने आप सम्मान बढ़ता है। शुभ कार्य करता है समाज में, उसका सम्मान बढ़ता है। ये सारे के सारे तरीके जो हैं सम्मान पाने के ही तरीके। हम लोग ये देखें कि एक जानवर भी चाहता है कि उसे सम्मान मिले, प्रेम मिले। एक जानवर भी उसकी, क्योंकि आत्मा की मूल प्रवृत्ति है। आत्मा का गौरव बहुत ऊंचा है। आत्मा परमात्मा का ही हिस्सा है। वो कभी अपने गौरव को भूलता नहीं, इसीलिए अपने गौरव को याद दिलाते हुए हमेशा कहता है कि उसका हमेशा हर जगह सम्मान हो, उसको प्रेम मिले। आत्मा प्रेम की भूखी होती है, सम्मान की भूखी होती है। और ये मानवीय मन की प्रवृत्तियां भी हैं। मन का जो उद्देश्य होता है, तो मन का जो है दो ही कार्य करता है। एक वासना पूर्ति, दूसरा बड़प्पन को प्रकट करना एक दूसरे पे। तो ये वाली बात जो है हर एक व्यक्ति में, हर एक जीव जंतु में बात होती है। लेकिन जो एक विद्या है जिसको भारतीय संस्कृति का प्राण कहा जाता है, कि शिष्टाचार, शिष्टाचार से सम्मान को बढ़ाया जाए। सम्मान तो एक बाई प्रोडक्ट है,
व्यक्ति शिष्ट बनेगा, विनम्र बनेगा, तो अपने आप उसका सम्मान समाज में बढ़ने लगेगा। कोई व्यक्ति टाइम का पंचुअल होता है तो उसका सम्मान होता है, देखिए कि ये टाइम के बड़े पंचुअल हैं। किसी व्यक्ति ने कोई कमिटमेंट कर दिया, उसका उसका जो है कमिटमेंट करके उसकी पूर्ति कर देता है, सही समय पे कर देता है, उसका समाज में सम्मान बढ़ता है, ये बड़ा शिष्ट व्यक्ति है। कोई व्यक्ति जो है सभी के साथ प्रेम का व्यवहार करता है, विनम्रता का व्यवहार करता है, उसका समाज में सम्मान बढ़ता है, ये बड़ा विनम्र व्यक्ति है। तो ये सारे के सारे शिष्टाचार के ही अंग हैं। और विद्यार्थियों को जो है शिष्टाचार का जीवन जीना अनिवार्य उसको बोला गया है। वास्तव में बात करें तो मनुष्य का परिचय ही शिष्टाचार से मिलता है। वो कैसा बैठता है, उठता है, चलता है, फिरता है, बातचीत करता है, दूसरों के घर जाने, रास्ते में कोई मिल जाए तो उसके साथ उसका कैसा व्यवहार रहता है। तो यही व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति देख के यही पता लगा लेता है कि ये व्यक्ति जो है किस हद तक जो है शालीन और शिष्ट है, इसी को देख के, उठने बैठने को, चलने फिरने को देख के। उस व्यक्ति को सभ्य कहा जाता है। सभ्यता और शिष्टाचार का एक अपना संबंध होता है। अगर व्यक्ति, जो व्यक्ति सभ्य होता है, सिविलाइज्ड होता है, वो शिष्ट जरूर होगा। और कोई व्यक्ति अगर शिष्ट है तो वो सभ्य जरूर होगा, सभ्य कहलाया जाएगा। और हर कोई चाहता है कि हम समाज में सभ्य कहलाएं, इसके लिए जो है व्यक्ति तरह तरह की बात भी बनाता है। स्वामी विवेकानंद जब विदेश में गए तो उनके वेश देख के लोग हंसने लगे। क्यों? क्योंकि क्योंकि जो बाहर पश्चिम में जो है, जो सभ्यता का चिन्ह है, एक बाहरी व्यवहार है। व्यक्ति ने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, वो जो है खाना कैसे खा रहा है, वो हाथ में चम्मच कैसे पकड़े हुए हैं, वो चल कैसे रहा है, ये सारे सभ्यता के परिचायक बाहर माने जाते हैं। जब हंसने लगे तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आप हंस रहे हैं तो वो आपका हंसना लाजमी भी है, क्योंकि आपके देश में जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो परिचय करवाता है, वो एक दर्जी करवाता, टेलर करवाता है। मतलब टेलर उसकी आइडेंटिटी को डिफाइन करता है। लेकिन मैं उस देश का निवासी हूँ जहां पर उसके व्यक्तित्व को देखकर, जहां उसके गुणों को देखकर, उसके गुणों के आधार पर उसके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है, बाहर का वेश देखकर नहीं। हमारे यहाँ तो इतने इतने ज्ञानी हुए हैं, इतने इतने शिष्ट व्यक्ति हुए हैं, इतने नम्र व्यक्ति हुए हैं, अष्टावक्र जैसे, जो बाहर से तो जिनका देख के जनक की सभा में सब हंसने लगे थे, लेकिन इतने ज्ञानवान थे, गुण संपन्न थे, उनका व्यक्तित्व भारी था और जनक जी ने उनको अपना गुरु बनाया। हमारा मूल्यांकन हमेशा अब, आज की जिसको हम तथाकथित समाज कहें, सोसाइटी कहें, कपड़ों से मूल्यांकन होने लगा है, चीजों को देख के मूल्यांकन होने लगा है। लेकिन पहले आंतरिक गुणों के हिसाब से मूल्यांकन किया जाता था। आज, अगर आज की परिप्रेक्ष्य में ये देखें तो जो हमारे शिष्टाचार का, सभ्यता का जो मुख्य अंग बन गया है, लोग शिक्षा प्राप्त कर लेना, अच्छे फैशन वाले वस्त्रों का प्रयोग कर लेना, इसी को ही सभ्यता और शिष्टाचार मानते हैं, मुख्य अंग मानते हैं। लेकिन ये धारणा सही नहीं है। हो सकता है जिस व्यक्ति ने महंगी पोशाक, बढ़िया पोशाक पहनी है, वो व्यक्ति अशिष्ट हो, असभ्य हो। और एक गांव का एक हल चलाने वाला व्यक्ति, गांव का एक मजदूर व्यक्ति, किसान व्यक्ति, वो बहुत शिष्ट हो, विनम्र हो। हमें याद है कि हमारे ग्रैंडफादर, दादाजी, जब कोई भी अतिथि घर पे आता था, या फिर कोई भी बाहर से कोई भी आ जाए, कोई संत महात्मा कोई भी आ जाए और आके रुकता था, तो उसका खूब सम्मान करते थे, उसके भोजन की व्यवस्था, उसका सम्मान मान कहीं कोई भी जो है
वो वो किया करते थे। लेकिन अगर आज के परिप्रेक्ष्य में हम लोग ये देखें, तो आज शिष्ट और सभ्य कहे जाने बढ़िया पोशाक वाले व्यक्ति वो इस तरीके से किसी व्यक्ति से व्यवहार करते हैं जैसे जानते भी नहीं। कोई व्यक्ति अगर घर पे आ गया तो जानते भी नहीं, बड़ा ही अपने आप को संकुचित व्यक्ति ने कर लिया है। पास का पड़ोसी, उसके बारे में हम लोग जानते भी नहीं। तो जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छे कपड़े पहनने वाला व्यक्ति सभ्य और शिष्ट हो सकता है कि उसको थोड़ा अच्छी अंग्रेजी आती है, थोड़ा अच्छा बोल लेता हो, लेकिन सभ्यता और शिष्टता का मूल्यांकन वहां से नहीं किया जा सकता। और आज के अगर समय में हमें देखा जाए, आज की दृष्टि अगर हम लोग ये डालें, अपने आसपास के वातावरण पे डालें, तो जब हम आज के नवयुवकों को देखते हैं, जब हम आज के स्टूडेंट्स को देखते हैं, तो ये हमें स्वीकार करना पड़ता है कि हमारे देश में जो जो पहले की भावना थी शिष्टाचार की, वो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है, समाप्त होती जा रही है। आज शिष्टाचार और सम्मान गुरु के प्रति नहीं रहा है। आंतरिक रूप से जो सम्मान हुआ करता है, बड़े बाहर रूप से थोड़ा बहुत हम लोग अपने एटिकेट्स जिसको बोलते हैं उसको हम प्रदर्शित करें, लेकिन अंदर का जो है वो सम्मान और शिष्टाचार खत्म हो गया आज। आज का इसीलिए मैंने प्रारंभ में ही कहा कि आज के युवा के लिए, आज के जो है जितने हमारे छात्र हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि यही सबसे अधिक, जिसके कारण विनय से ही विद्या मिलती है। जितना व्यक्ति विनयशील होगा उतनी विद्या का अर्जन जो है उसको उसको उसके लिए सहज हो जाता है, और विद्या से विनयशीलता भी बढ़ती है। लेकिन आज व्यक्ति पढ़ के उसके अंदर अकड़ बढ़ जाती है उसके अंदर, तो इसका मतलब विद्या तो ग्रहण नहीं की जा रही, कुछ और ही ग्रहण किया जा रहा है। हम लोग ये देखें कि आज जो स्टूडेंट में शिष्टाचार शून्य बनते हुए जा रहे हैं, मतलब शिष्टाचार है ही नहीं, इतनी उच्छृंखलता को प्रधानता दे रहे हैं। मेरे खुद अपने जीवन में मेरा बहुत अनुभव है इस चीज का। हम छोटे थे, बचपन में थे, क्लास में खूब शरारत करते थे, कभी कभी किसी टीचर का भी मजाक बना देते थे, ऐसे करके जो वैसे। तो पढ़ने में तो ठीक थे, लेकिन ये सब शरारत करने की आदत थी, शिष्टाचार का अभाव था। तो भले ही पढ़ने में बढ़िया थे, टीचर लोग भी करते थे, लेकिन खूब जो है वो भी डांट भी बड़ा करती थी उनकी, अशिष्टता थी। आज जो है यही स्टूडेंट्स का ये बनता जा रहा है। अकारण जो गाली दे देना किसी को, अकारण जो है किसी को नुकसान पहुंचा देना, स्कूल की संपत्ति की तोड़फोड़ करना, गुरुजनों को, जिसको जो गुरु हैं टीचर्स, उनका सम्मान नहीं करना, क्लास में बंक मार जाना। आज बंक मारने की आदत बहुत खराब है। आप विश्वास मानिए कि एक टीचर के अंतःकरण से निकला हुआ, हम ये ना माने कि आज के टीचर उस स्तर के नहीं है, क्योंकि गुरु कोई मूर्ति नहीं होता है, गुरु तो एक गुण है, एक शक्ति है, वो किसी व्यक्ति में उतर जाती है। कोई व्यक्ति अगर हमें शिक्षा दे रहा है तो गुरुत्व उसके ऊपर उतर जाता है, वो परमात्मा की शक्ति, परमात्मा उसमें प्रविष्ट हो जाता है गुरु रूप में, और उससे वो करता है। एक बार मुझे ध्यान है, हमारा हम जब एमसीए कर रहे थे, तो उस समय हम लोग अपने कॉलेज में थे, तो सबकी प्लानिंग हो गई कि मास बंक करेंगे पूरा, कोई नहीं जाएगा उसमें कॉलेज में, उसमें क्लास में कोई नहीं जाएगा, मास बंक। पहले यही हुआ करता था कि क्लास करने का मन नहीं है कॉलेज में तो मास बंक कर दो, कोई भी क्लास में नहीं जाएगा। तो उसमें जो है अब बाध्यता थी, तो कोई भी क्लास में जो है नहीं गया। तो हमारे टीचर थे, उन्होंने उस समय, मुझे ध्यान है, आज भी विषय याद है, मुझे ध्यान है, वो जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ाया करते थे। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में बूथ एल्गो आती है, बूथ एल्गोरिथम। तो वो उन्होंने जो है उस दिन उनका विषय था पढ़ाने का। क्लास में आए, और क्लास में आके, जो कोई बच्चा नहीं था क्लास में, तो उन्होंने कहा कि तुमने, अगले दिन उन्होंने कहा कि मेरा ये कल विषय था, तुम लोगों ने ये जो है एक तरीके से अशिष्टता ये दिखाई है कि टीचर क्लास में और तुम सब लोग भाग भाग गए क्लास में से, मास्क बंद कर दिया। मैं तुम्हें दोबारा बूथ हेल को नहीं पढ़ाऊंगा। और आज का दिन है, और वो वाला दिन है कि हमें आज तक हम उसको कभी पढ़ भी नहीं पाए। ये टीचर का, ये कहते हैं ना, अंतःकरण से निकली हुई जो शाप होता है टीचर का, तो वो जो है वो बहुत भारी पड़ता है। आज तक हम कभी उस टॉपिक को पढ़ ही नहीं पाए, कभी नहीं पढ़ पाए। जबकि
कभी कभी हम लोग मिस कर जाते थे क्लास में, वो टॉपिक नहीं होता था तो किसी ना किसी तरीके से पढ़ पाते थे, लेकिन आज तक हम उस टॉपिक का एबीसीडी भी नहीं मालूम कि उसमें होता क्या है। ये जो है, इसीलिए हमें कोई सामान्य नहीं मानना चाहिए गुरुओं को, और उनको जो है कोई सामान्य व्यक्ति को नहीं मानना चाहिए, ईश्वर का अंश है और उनकी कृपा हो जाती है तो फिर बहुत वो मिलते हैं। मैंने अपने जीवन में, इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि मैंने जीवन में खूब इसको प्रैक्टिकल करके देखा है। इसको इतना प्रैक्टिकल करके देखा है कि जब ग्रेजुएशन में आते आते, पोस्ट ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में आके खूब, ये चाहे गायत्री उपासना का मान है, चाहे अध्यात्म का प्रभाव मान है, खूब सम्मान की भावना बढ़ गई। बड़ों का सम्मान करना, टीचर का सम्मान करना, बड़ा प्रेम करना, टीचर बड़ा प्रेम करने लगे, बड़ा आशीर्वाद देने लगे। कभी भी जो है किसी भी उसमें कभी कोई दिक्कत आती, तुरंत जो है वो, अरे तुम्हें ये समस्या लो, ये नोट्स ले लो, ये पढ़ लो, हम समझा देंगे तुम्हें, हम ये कर देंगे। मतलब इतना प्रेम होता था। कभी भी किसी भी क्लास में कभी ऐसा होता था कि कभी हमारा पहले तो इतने सिस्टम संसाधन नहीं हुआ करते थे, कंप्यूटर्स इतने नहीं होते थे, तो लैब में ही मिलता था जो भी मिलता था कंप्यूटर अपना, इतना वो भी नहीं था हर की, आज तो हर किसी के पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है। तो पहले कंप्यूटर लैब में जो 1-2 घंटे प्रैक्टिकल होता था उसी में कर पाते थे जो भी कर पाते थे, तो उसमें जो है उसी में कर पाते थे। तो उतना टाइम भी नहीं मिलता था। जब प्रोग्राम बनाना है, प्रैक्टिकल करना है कंप्यूटर पे, तो कंप्यूटर होना चाहिए, संसाधन नहीं होंगे तो कहाँ से करेंगे। तो फिर हम लोग कभी भी, अपनी क्लास तो चल ही रही है, अब दूसरी जैसे हम लोग सेकंड ईयर में हैं, तो फर्स्ट ईयर की क्लास चल रही है, तो सारे टीचर पहले जान पहचान के थे, सब वही वाले जिन्हें हमें पढ़ाया था फर्स्ट ईयर में, उसी में जाके घुस जाते थे और बड़े प्रेम से चुपचाप बैठा लेते, तुम बैठ जाओ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी क्लास में घुस के हम वहाँ पे काम करते रहते, इतना टीचर्स का स्नेह और प्रेम सहयोग मिलता था, बैठ जाओ कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें मालूम था कि बच्चे जो है शिष्ट हैं, ये बच्चे जो है काबिल हैं, इनको जो है वो मिलना चाहिए। ये गुरु का होता है। और जितना उन्होंने, जितना वो किया, हमारा एकेडमिक जो है इस तरीके से बीच में कुछ वो रही पारिवारिक समस्या ने एकेडमिक खराब हो गया। ऐसा एकेडमिक नहीं था कि जिससे प्लेसमेंट बहुत आसानी से हो जाता कंपनी में, लेकिन उनका आशीर्वाद कि तुम्हारा प्लेसमेंट तो जरूर होगा। और और जो है एक ऐसी कंपनी आई जो कभी भी वहां नहीं आती थी, उस कैंपस में नहीं आती, तो कंपनी आई और कंपनी ने वो जो है, वो कंपनी में, और सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो है सारी की सारी वहां पे धरी की धराई रह गई। ऐसे ही होता है कि एकेडमिक ऐसा होना चाहिए, गैप, एजुकेशन गैप नहीं होना चाहिए, हमारे सारे थे, 2-2 साल का एजुकेशन गैप था, और वो नहीं था। और उसमें जो है उसमें जो मार्क्स थे वो भी प्रीवियस क्लासेस में इतने अच्छे नहीं थे, कुछ रही थी परिस्थितियां ऐसी, लेकिन फिर भी जो है सारे के सारे क्राइटेरिया को बाईपास करके उसमें जो है हम लोग को बैठाया गया, और उसमें जो प्लेसमेंट भी मिला, वो सब कुछ मिला। 2 ही लोग हम लोग सिलेक्ट हुए पूरे उसमें से, 120 लोगों में से 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ केवल। तो जब गुरुओं का आशीर्वाद होता है, जब जब ये माता पिता का आशीर्वाद होता है, समाज में जो है अपना सबको हम मान सम्मान देते हैं, तो भगवान कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं बना देते हैं। यही है, जिन गुरु की हम लोग बात करते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, यही है। हमें यही नहीं समझना चाहिए कि आज का समय बदल गया, आज आज भी वही समय है। शिष्टता और विनम्रता, और ये ऐसा नहीं है कि केवल जो है ये हमें अपने कॉलेज में, अध्यात्म जगत में भी, अध्यात्म जगत में भी जो है ये बहुत फायदा की, हमें खूब सीखने को मिला, अध्यात्म में भी खूब सीखने को मिला, जितना जो टीचर दे सकते थे। और इसका फायदा हमें ये हुआ कि हमें अपने जीवन में बेस्ट टीचर मिले, बेस्ट जिसको कह सकते हैं अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट थे, वो टीचर हमें मिले। ये ईश्वर की कृपा है। अगर हम किसी अपॉर्चुनिटी को सही से ये करते हैं, गुरु को सही सम्मान देते हैं, शिष्टता बरतते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो भगवान भी फिर उसी तरीके से जो व्यवस्थाएं बना देते हैं। हमें चाहे हम ये कहें कि गायत्री परिवार में जुड़े, तो गायत्री परिवार में जो टॉप मोस्ट जो टीचर हो सकते थे, जो शिक्षक हो सकते थे, जिन्होंने अध्यात्म विद्या की पढ़ाई की थी, जिन्हें, उनसे हमें पढ़ने का मौका मिला, कहीं से भी कैसे भी। कभी एक मन में इच्छा हो गई हो कि इनके सानिध्य में हमें रहने का, सीखने का मौका मिले, तो चाहे भगवान की कृपा चाहे गुरु की कृपा करें, वो मौके बन गए। वो ऐसे मौके बन गए कि हमें खूब उनका स्नेह और सानिध्य मिला। ये केवल और केवल मैं इसीलिए आपसे निवेदन करना चाहता था, मेरे जीवन का प्रैक्टिकल अनुभव ये शिष्टता ही है। आज जो हम कॉलेज में और इसमें गड़बड़ियां फैलाते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, समाज में हम लोग जो है ये शिष्ट नहीं रहते हैं, तो इससे हमारे चरित्र पर भी गलत प्रभाव पड़ता है। इससे हमारे जीवन के जिसको ये बोलना चाहिए, हमारे जीवन के कई अपॉर्चुनिटी, कई हमारे जीवन के जो है ये जो हमारे ये आनी चाहिए वो बाध्य बाध्य हो जाती है। हमें जो है जो मौके आने चाहिए हमारे जीवन में बाध्य हो जाते हैं। तो इसलिए जो है ये, तो बहुत सारी चीजें शिष्टता के अंदर आती हैं। जैसे अब मान लीजिए
छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन हमें मालूम नहीं पड़ती, लेकिन इसका हमारे व्यक्तित्व पर, दूसरों पर बहुत गहरी छाप पड़ती है। जैसे हमने किसी की चीज ले ली और दूसरी चीज समय पर ना लौटाई, ये सब में आदत होती है। लापरवाही कर दी, किसी की चीज ले ली और उसको समय पे लौटाया नहीं, और उसको लापरवाही से रख रहे हैं, पता लगे खराब करके उसको वापस कर दिया। बाजार गए, उधार खरीद के कोई चीज लाए, कमिटमेंट किया, और कमिटमेंट करके वो फिर वो उसका पैसा नहीं पे किया, उसका वो चुकाने का ध्यान नहीं रहा। किसी को बुलाया घर पे और पता लगे खुद खिसक गए घर से, खुद जो है वहां पर रहे नहीं। तो ये ऐसे करके जो है, ये मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं। अपने स्कूल में, कॉलेज में, कार्यालय में लेट पहुंचना, तो ऐसे करके जो है ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे शिष्टता को प्रभावित करती हैं और दूसरों पे, और इन्हीं छोटी छोटी चीजों का हम पालन करते हैं तो समाज में एक सम्मान बढ़ता है। ये व्यक्ति कमिटमेंट वाला व्यक्ति है। ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति जो है, ये इसका व्यक्तित्व तो बहुत भारी है, भारी व्यक्ति है, ये हल्का व्यक्ति नहीं, ओछा व्यक्ति नहीं है। इससे छोटी छोटी चीजों से हमारा बढ़ता है। आज आज संसार का वातावरण बहुत बदल गया है। पहले तो हमारा ये हुआ करता था कि समय ऐसा था कि मतलब व्यक्ति एक ही उस पर, एक ही जगह पर, व्यक्ति एक ही जगह पर जो है वो सीमित संकुचित होकर रहा करते थे, ज्यादा कहीं जाते ही नहीं थे। एक जैसी भौगोलिक स्थिति में, एक राजनीतिक स्थिति में, एक जगह सामाजिक दृष्टि से वो जो है ज्यादा जाते नहीं थे। लेकिन आज आज जो है पूरा इंटरनेशनल कल्चर बन गया है कि व्यक्ति जो है बाहर जाता है, बाहर के जो है उसमें मतलब आज जो है बाहर की सभ्यता, संस्कृति और ये सब में जाके देखता है, वहां रहता है जाकर। तो आज का वातावरण बहुत अंतर है, बहुत भिन्न है। हो सकता है कि एक जगह जो शिष्टाचार के नियम हो, दूसरी जगह शिष्टाचार के नियम हो, दूसरी जगह लागू ना होते हो। तो व्यक्ति को आज के समय में तो और सावधानी और बरतनी पड़ती है, उसको ध्यान रखना पड़ता है कि किसी दूसरे का संस्कृति सम्मान आहत ना हो। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग देखते हैं, अपने मजहबों को देखते हैं, अपने संप्रदायों को, अपने धर्मों को देखते हैं। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, उनकी सबकी अपने, कोई किसी जाति का, सबका अपने अपने शिष्टाचार के तरीके होते हैं। लेकिन कभी कभी जो है हम लोगों से गलती हो जाती है कि हम लोग क्या करते हैं, हमारा बढ़िया उसका खराब है। ऐसा नहीं है। समय को देखते हुए जहां जैसी परंपराएं बनी, वहां सब जगह ईश्वर है। या तो हम फिर ये कहना चालू कर दें कि सब जगह ईश्वर नहीं है, कि जो है भारत में ईश्वर रहता है और अमेरिका में ईश्वर नहीं है, पाकिस्तान में ईश्वर नहीं है और जो बांग्लादेश में ईश्वर है, और वहां पर जो है भारत में ईश्वर है और वहां नहीं है, नेपाल में नहीं और ये नहीं है, और इंग्लैंड में है और अमेरिका में नहीं है। ऐसे करके या तो हम कहना चालू कर दे ईश्वर सर्वव्यापी है, तो वहां की सभ्यता और संस्कृति को बनाने में भी वहां पे ईश्वर का योगदान होगा, उन्हीं की प्रेरणा से बना। तो इसलिए कभी भी दूसरे की सभ्यता और संस्कृति को कभी भी हम लोग को प्रश्न, आज सबसे बड़ा जो झगड़ा है, कोई बहुत बड़ा झगड़ा नहीं है आज के समाज में, कोई ऊंच नीच का बहुत बड़ा झगड़ा नहीं है, केवल इस बात का झगड़ा है कि हम दूसरे की सभ्यता और संस्कृतियों का सम्मान नहीं करते। गुरुदेव दूसरे की सभ्यता संस्कृतियों का सम्मान किया करते थे। जो है इसमें गुरुदेव सत्संकल्प पाठ में भी लिखा है, दूसरे की जाति, लिंग, भाषा इत्यादि के ऊपर जो है, रंग के ऊपर भेद नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग भेद कर जाते हैं। हम उसको कहते हैं अरे इसके तो उसमें क्या कहते हैं, संप्रदाय में, धर्म में ऐसा लिखा, ये अच्छा नहीं है, ये खराब है, हमारा श्रेष्ठ है। कहीं कोई श्रेष्ठ और कहीं कोई बात नहीं, सब जगह सब श्रेष्ठ है। वो उनके हिसाब से है, वो उनके वातावरण के हिसाब से है, उनका खाना पीना, उनके रहन सहन उनके हिसाब से, उनके वातावरण की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से है, और हमारा हमारे हिसाब से है। अब उसमें कहा गया, उसमें जो है एक बार मैं पढ़ने में मिला था कि जो है बाहर के लोग जो है वहां पर, जो शीत जो प्रदेश होते हैं वहां पर लोग मांस भक्षण वगैरह ये सब खाते हैं। वो उनकी प्रकृति के अनुसार है, क्योंकि वहाँ मौसम उस तरह से इतना ठंडा रहता है कि वो इतनी गर्म चीजें खा के भी वो पचाते रहते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। और हो सकता है कभी उनके समय में अनाज वनाज का अभाव रहा हो, अरब जैसे देशों में, और इन देशों में वो कुछ होता ही, अनाज होता ही नहीं है। वहाँ तो केवल जानवर मिलते हैं, और वो सब क्या कहते हैं, वो अब मिलते हैं तो खजूर इत्यादि का वहाँ खेती होती है, वो चारों तरफ रेगिस्तान है, वो अनाज कहाँ से आएगा। और तब तो ऐसे अनाज के इधर उधर ले आने के संसाधन भी नहीं थे। तो जो उनको समझ में आया उन्होंने जो अपना आहार बना लिया, आहार परंपरा बना ली होगी। लेकिन आज तो जो है परिस्थितियां बदल गई हैं। लेकिन फिर भी किसी के आहार, किसी के कपड़े, किसी के उस पर जो है ये ये प्रश्न चिन्ह लगाना जो है ये गलत है। इसी को गुरुदेव ने इस बात को कहा है कि भारतीय संस्कृति,
भारतीय संस्कृति और जो शिक्षा है ये जोर देती है कि हम परिचितों के प्रति शिष्टाचार के बाहरी नियमों का तो पालन करें, साथ में आंतरिक सद्भावना भी विकसित करें। सभी देशों की सभ्यता और शिष्टाचार में जो है बाहरी नियमों पे अधिक जोर दिया जाता है, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति की खासियत है कि वहां पर जो है भारतीय संस्कृति की खासियत है, वहां पर ऐसा नहीं है, अंदर से भी शिष्ट बनने का प्रयास किया था। जब तक अंदर की सद्भावना नहीं बनती, सुहृदयता नहीं बनती है, तो बाहर से कितनी भी भावनाएं हम आरोपित कर लें लेकिन बात बनती नहीं है। आंतरिक व्यवहार हमारे कहीं ना कहीं हमारे उसमें जो है बाहर रूप में प्रकट हो जाते हैं। आंतरिक हमारा आंतरिक जो व्यवहार है वो बाहर प्रकट हो जाए। हम कितना भी किसी से ये करके बात कर रहे हैं, अरे भाई साहब बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो हमारी अंतःकरण जो पूरा का पूरा प्रकट कर देगा, ये कुटिल है व्यक्ति, ये अंदर से कुटिल है, ये जरूर हमें कुछ ना कुछ गाली दे रहा है, लेकिन बाहर से जो चेहरे से दिखाई दे जाता है। चेहरा जो मन का दर्पण है, चेहरे पे से दिखाई दे जाता है कि व्यक्ति सही बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, तो फिर उसमें क्या जरूरत है। तो जो है सच्ची शिष्टता तभी आ सकती है, सच्चा शिष्टाचार तभी आ सकता है जिसके बल पे हमें सम्मान मिलता है, वो आंतरिक सद्भावना से ही आता है। इसी से वास्तविक शिष्टाचार से लोग उसके व्यक्तित्व पर आकर्षित होते हैं। इसलिए शिष्टाचार और सुहृदयता का बहुत गहरा संबंध है। अगर हमारे अंदर सुहृदयता नहीं है तो वो शिष्टाचार जो है बहुत अधिक नहीं काम करता। अगर हमारी विचारधारा, हमारी मानसिक जो प्रवृत्तियां हैं नीरस हैं, कठोर हैं, है ना, तो वो जो है किसी के साथ जो है फिर वो प्रेम पूर्वक नहीं मिल सकता है। वो बाहर से कितना भी शिष्टाचार दिखाए लेकिन वो बात बनती नहीं है, सामने वाला तुरंत समझ जाता है। गुरुदेव कहते थे, गुरुदेव बड़े शिष्ट थे, बहुत नम्र थे। गुरुदेव ने कहा है कि अंतःकरण हमारा माँ की तरीके से था, इसीलिए कभी वो किसी को डांट भी देते थे, कभी किसी को बुरा नहीं लगता था। कोई इस तरीके का व्यक्ति होगा जिसका अंतःकरण विनम्र और कोमल होगा, कितना भी डांट दे तो कभी मन में ठेस नहीं पहुंचती उसके प्रति। तो मालूम है कि उसका अंतःकरण बड़ा कोमल है, कभी अंतःकरण से उसने कुछ नहीं कहा, अंदर से कुछ नहीं कहा। लेकिन कुछ लोग होते हैं अंदर से कुटिल होते हैं, बाहर वो नम्रता दिखाते, तो उनसे कभी भी वो नहीं होता, कभी भी उनके प्रति जो है हमारा बहुत अधिक आकर्षण नहीं होता है। तो सुहृदयता एक बहुत बड़ा गुण है शिष्टाचार, तो जिसके आधार पर जो है एक साधारण श्रेणी का भी व्यक्ति, सामान्य श्रेणी का व्यक्ति जो है, सामान्य शिक्षा का व्यक्ति, सामान्य सामान्य संसाधनों का व्यक्ति जो है, और वो सबका मित्र और घनिष्ठ बन जाता है। गांधी को हम लोग देखते हैं, बहुत ही सामान्य थे, कुछ था नहीं उनके पास में, लेकिन सबके लिए बहुत वो बन गए। हम लोग इसको आचार्य विनोबा भावे के देखते हैं, क्या है उनको कभी देखते हैं तो नीचे धोती धोती पहनी, हाँ ऊपर से नंगी, करण लेकिन जो है पूरा कितना सम्मानीय थे। उनके कहने पे लोग अपनी जमीनों को छोड़ देते, भूदान यज्ञ के लिए हमारी जमीन ले लीजिए, हमारी जमीन ले लीजिए, उनके व्यक्तित्व का, उनके अंतःकरण की सुहृदता का ये बड़ा प्रभाव था। तो बाहर से शिष्टता दिखाने के साथ में अंतःकरण में भी हमें जो है सुहृदय बनना चाहिए। कभी किसी को मन से जो है कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, मन से अगर किसी के प्रति हमारी कोई घृणा है, द्वेष है, तो उसको भी दूर करने का प्रयास करना चाहिए, उस पर प्रेम का आरोपण करना चाहिए। बाहर का व्यक्ति हमें वैसा ही दिखाई देता है जैसा हम अपने अंतःकरण का भाव उस पर आरोपित कर देते हैं। कोई खराब, कोई सही नहीं होता है, कोई गलत नहीं होता है। हो सकता है जो हमें आज दुश्मन दिखाई देता है कल को हमें बहुत प्रिय मित्र लगने लगे। ये केवल हमारी भावना का आरोपण है। जैसे ही हम लोग अपनी भावना को अच्छी बनाते हैं और सामने वाले पे जैसे ही आरोपित कर देते हैं, वैसा ही उसका वैसा ही जो है उसका हमारे सामने जो है ये आने लगता है। उसी कौची तरह में दूध आवडत नहीं। वैसा ही जो है वैसा ही उसके सामने जो है ये आने लगता है, उसी तरीके से हमारा जो आने लगता है, व्यवहार आने लगता है। तो अब जो है अब यही बात है कि धीरे धीरे करके जो है अब ये शिष्टाचार की मर्यादा भी बदलने लगी हैं, हम लोग ये होने लगे हैं। गुरुदेव ने कहा था कि हम लोग जो है धीरे धीरे करके आगे जो आएगा एक ही जाति होगी, एक ही धर्म होगा, एक ही भाषा होगी, सबका एक ही तरीके से। अब ये थोड़ी है कि जो है सब जगह जो एक ही भाषा हो जाएगी, एक ही, अब भाषा सब जगह एक होगी तो कौन सी भाषा होगी, प्रेम की भाषा होगी, सब समझते हैं, जानवर भी उस भाषा को समझता है। गुरुदेव जब गए थे तो जो सबसे पत्थर से भी बात करते थे, जो नदी से बात करते थे, वो क्या था, उनके अंदर संवेदना थी, प्रेम था, सबसे बात कर लेते थे गुरुदेव। पेड़ पौधों से बात कर लेते, जीव जंतुओं से, उनकी आंखों से इतना प्रेम निकलता था कि जानवर जो उनसे डरते थे धीरे धीरे इतना उनसे प्रेम करने लगे कि जब वो जाते थे उनको सामने खड़े होकर प्रेम से देखते रहते थे और अपनी बातों का आदान प्रदान करते रहते थे।
तो ये वाली बात है कि हमें अंतःकरण को अपना उस हिसाब से अंतःकरण को अपना विकसित करना पड़ेगा। और यही प्रेम की भाषा ही एक कॉमन भाषा होगी सबकी। और एक धर्म होगा तो मानवतावादी धर्म होगा। धर्म क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सबके लिए कल्याणकारी हो, ऐसा धर्म जो है। और एक ही जाति होगी, मानव जाति होगी, और कोई दूसरी जाति नहीं रहेगी, मानव जाति रहेगी। हम सब मनुष्य हैं, हम सब मनुष्य हैं। अरे तो अलग अलग संप्रदाय के हैं, अलग अलग उसके हैं, तो क्या हुआ? हम सभी मनुष्य हैं। मनुष्य जो है, मनुष्य के सबके लिए कल्याणकारी होना चाहिए। ईश्वर का राजकुमार सबके लिए परिभाषा लागू होगी कि हम किसी तरीके से जो है ये करें। और आगे आने वाले समय में यही होगा, एक संवेदना का विस्तार हो जाएगा। संवेदना वही होती है कि हम संवेदनशील हों, जाने कि हमारी जिम्मेवारी क्या है, अपने मनुष्य के गौरव को जाने कि हम कोई सामान्य नहीं है, सामान्य जीव जंतु नहीं है। हम ऐसा नहीं है कि अपने हिसाब से जो है कुछ भी हम कर रहे हैं, हमें ये छूट नहीं मिली। ईश्वर ने हमें एक मर्यादा में बांध के भेजा है। भले हमें स्वतंत्र बनाया है, लेकिन उस स्वतंत्रता की एक मर्यादा भी बनाई गई है। एक चूज करने का हमें है, लेकिन उसका आउटपुट देने का ईश्वर ने अपने हाथ में रखा हुआ सारा का सारा विधान। तो इसलिए हमें जो है उस मर्यादा के अनुसार जो है एक जाति में, मनुष्य जाति में ही बंधना पड़ेगा, और सबको मानव मान के हृदय से उसका सम्मान करना पड़ेगा। वो कोई भी धर्म, कोई भी जाति, विश्वास मानिए, अगर हमारे अंदर स्नेह हृदयता होगी तो सामने वाला चाह के भी हमसे नफरत नहीं कर सकता। वो किसी भी धर्म, किसी भी मजहब का हो। कहते हैं ना, मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। तो मजहब कोई किसी को वैर रखना नहीं सिखाता है। हमारे अंदर की कुटिलता है सामने वाले के ऊपर जब प्रकट होती है, तो वो जो है वो हमारा दुश्मन बन जाता है। अगर हमारे अंतःकरण में सुहृदयता होगी, तो वे बुद्ध के सामने बड़े बड़े जो है अहिंसक, जो अपनी अब हिंसक जो अपनी हिंसा को त्याग दिया करते थे, ऋषि मुनि जो आश्रमों में रहा करते थे, उनके अंदर का सुहृदयता का वातावरण इतना गहन हो जाता था, उनका शिष्टता का वातावरण इतना, अंदर सुहृदयता का, भारी शिष्टता का वातावरण इतना गहन होता था कि वहां पे शेर, और वहां पे मन ही नहीं करता था कि शेर भी शिकार कर ले। उस परिधि में तो शिकार नहीं करता था कम से कम। वहाँ शेर, और जो है अगर उस परिधि में कोई नदी बढ़ रही तो शेर और बकरी एक ही घाट में पानी पीते थे, कोई किसी से डरता नहीं था। ये ये होता है। तो हमें इसी तरीके से जो इसको बढ़ाना पड़ेगा, अपने अंदर की शिष्टाचार को बढ़ाना पड़ेगा। तभी जो है हमें लोगों से सम्मान मिलेगा, तभी जो हमारी आत्मा की भूख है वो मिलेगी। अब मैं जो है इसमें कुछ चीजें मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। ये बुक को मैंने एज इट इज कॉपी कर लिया है। कि जो नियम है, इसके शिष्टाचार के नियम जो गुरुदेव ने इस किताब में दिए हुए हैं, जो हमारे इसमें जो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, उनको सबको ये किताब होगी, नहीं होगी तो आप खरीद लें इस किताब को। सफल जीवन की दिशाधारा। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ इसमें, और मैं आपको जो है इसमें कुछ ये बताता हूँ। शिष्टाचार के नियम है कि अलग अलग जगह हमारी शिष्टता ये कैसी होनी चाहिए। तो इसको मैं जो शेयर करके आपसे थोड़ा सा इसमें इसमें हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि कोई भी चीज जो है हमारी इसमें ये ना हो जाए, स्किप ना हो जाए। तो मैं एज इट इज जो है इसमें ये आपसे चर्चा करता हूँ, मैं इसको शेयर कर देता हूँ। अब हम लोग जो है इसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले धार्मिक नैतिकता और चारित्रिक शिष्टाचार क्या होता है। शिष्टाचार भी अलग अलग है। देखिए, इसको ले लें और बार बार पढ़ें, इस किताब को ले लें और बार बार इस किताब को आप पढ़ें। तो देखिए, धार्मिक नैतिकता और चारित्रिक शिष्टाचार क्या होता है, नहीं तो हम इसको इसको पीडीएफ को ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। प्रत्येक धर्म का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। ये गुरुदेव ने लिखे हैं, ये किसी व्यक्ति ने नहीं लिखे हैं, गुरुदेव ने लिखे हैं। किसी के धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करना अमानवता का चिन्ह है। किसी की क्रिया पद्धतियों पे कहीं कोई हमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहिए कि वो ऐसे प्रेयर करता है, ऐसी प्रार्थना करता है, उसके ऐसे धार्मिक रीति रिवाज हैं। ये गलत है। जिस समय कोई व्यक्ति ईश्वर उपासना करता है, तो किसी प्रकार के धार्मिक जप या पाठ में लगा हुआ है, तो उस समय उसे बोलना और टोकना उचित नहीं है। ये बड़ा ही बढ़िया सूत्र इसमें दिया हुआ है। अब इसमें कहा गया, कितने ही व्यक्ति जो सीताराम, राधे श्याम, शिव शिव आदि के नामों को लेकर बड़ी जोर से चिल्लाया करते हैं, खास करके जो है उस समय जब अधिकांश व्यक्ति सो रहे होते हैं, घंटा दो घंटा जब रात होती, बड़ी जोर जोर से चिल्लाते हैं। इसमें कहा गया कि ये शोर करना उचित नहीं है। शरीर अगर हमारी क्षमता है, तो बिना परिश्रम के मांगना बहुत खराब आदत है। अगर किसी भिखारी को यदि हमें भीख देना उचित ना समझे, तो उसे भी सभ्यता से, शिष्टाचार से सीधी तरीके से मना कर देना चाहिए, उसको दुत्कारना चाहिए। उसके भी अंदर ईश्वर है, लेकिन वो ईश्वर ढका हुआ है। तो उसे मना कर दें, उसको बता दें कि भाई ये काम जो है उपयोगी, ये सही नहीं है, आपको जो इसका ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको सीधी, क्योंकि भिक्षा देना भी आजकल समय में एक पाप है। तो उसको जो है सीधे तरीके से उसको मना कर, उदर पूर्ति के लिए तो आज जो भिक्षा, पहले उदर पूर्ति के लिए भिक्षा नहीं ली जाती थी।
पहले भिक्षा के बड़े उच्च उद्देश्य हुआ करते थे, लेकिन आज वो परंपरा जो उदर पूर्ति के लिए बन गई है, तो फिर भी हमें जो उसको उससे शिष्टाचार से मना करना चाहिए। धार्मिक जो संस्थान होते हैं उसके अंदर शांति और सदाचार का वातावरण हमेशा बनाए रखना चाहिए। सूर्योदय से पूर्व शैया त्याग करना भारतीय संस्कृति का स्वर्णिम नियम है, जिसमें स्वास्थ्य के अतिरिक्त मनुष्य की मानसिक और आध्यात्मिक वृत्तियां भी उच्च बनती हैं। हमारे अंदर जो है, जब हम सूर्योदय से पहले उठ जाते हैं तो बहुत सारा ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है उस समय। बहुत सारे उस समय ईश्वर की वाणियां उस समय चल रही होती है, क्योंकि उस समय जिस प्रकार से कहते हैं ना कि मतलब जैसे मौसम कभी गड़बड़ होता है तो सिग्नल उसमें डिस्टॉर्ट होने लगते हैं और हमारे सिग्नल में जो है समस्या आने लगती है। कभी हम लोग टीवी चलाते हैं, डिश टीवी चलाते हैं, तो मौसम गड़बड़ हो जाए, बारिश हो, तो सिग्नल डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, है ना। तो उस समय जो है सिग्नल एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये, तो इसी तरीके से जो है जब सूर्योदय से पहले जो सारे के सारे सिग्नल, ईश्वर तो हमेशा ब्रॉडकास्टिंग मोड में रहता है, हमेशा मनुष्य को कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन उसको स्वास्थ्य संबंधी निर्देश देते हैं, मानसिक आध्यात्मिक संबंधी उसको निर्देश देते हैं, उसको शक्ति देते हैं। लेकिन हम लोग उठते नहीं है, तो सारी की सारी चीजें जो समाप्त हो जाती हैं उस समय। अगर कोई व्यक्ति उठ जाता है, उठ के उसका लाभ ले लेता है, तो उसको जो है उसका बढ़िया मिलता है। ये इसमें स्वर्णिम नियम बताया गया है। ये स्वर्णिम नियम जो है ये बहुत अद्भुत नियम है। इससे 90% समस्याएं तो सुबह उठते, सूर्योदय से पहले उठते ही समाप्त हो जाती है। अब भारतीय सभ्यता के अनुसार जूते पहन के किसी धार्मिक पवित्र स्थान पे नहीं जाना चाहिए। वो कोई भी मजहब हो, चाहे कोई भी संप्रदाय हो, वहां पर ये करना चाहिए। देवी स्थानों में प्रवेश करते समय जूता, लाठी, छाता, बड़े छोटे छोटे से नियम है, कितने बढ़िया गुरुदेव ने बताया, लेकिन इसका ध्यान हमें नहीं रहता। तो हमेशा ये सारी चीजें बाहर रखना चाहिए। ऐसे स्थान जहाँ पे कोई चार दीवारी की गई है, जहाँ पे अस्थायी रोक बनाई गई है, तो वहां पर उसका स्वामी कोई है, अगर उसका मालिक है, तो उसके बिना आज्ञा के नहीं घुसना चाहिए। कभी कभी हम लोग कहते हैं अरे यहाँ पे हमें कौन देखे, कौन रोके, कौन टोकेगा, हम अपनी दादागिरी दिखाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे स्वामी से आज्ञा लेनी चाहिए, अनुमति लेनी चाहिए, तभी हमें अंदर प्रवेश करना चाहिए। स्टेशन, बस स्टॉप, डाक खाना, खेल तमाशों में टिकट बिकने की खिड़कियों पर धक्का मुक्की करना बड़ा लाइन में। कभी कभी अभी देखा है ना कि लोगों की प्रवृत्ति नहीं होती, लाइन से पीछे हटके लोग अपने आप को होशियार समझते हैं। एक आप विश्वास मान लीजिए, लाइन से आगे हटके अगर उन्होंने टिकट ले ली, बड़ा होशियार समझेंगे अपने आप को, है ना। बड़ा होशियार समझेंगे। मुझे उसमें ये बात मुझे आती है कि मतलब वीरेश्वर बाबू जी की बात याद में आती है। उसमें बड़ा ही सुंदर उन्होंने बताया था कि जो किसी को बढ़िया संगीत सिखा दे, संगीतज्ञ बना दे, वो क्या है, तो बड़ा संगीतज्ञ हो गया। उससे बड़ा संगीतज्ञ गुरु हो गया। संगीतज्ञ बड़ा संगीतज्ञ हो गया। जो किसी को मैथ सिखा दे, उसका मतलब वो बड़ा मैथमेटिशियन हो गया, है ना। जो किसी को जो है जो किसी को जो है ये कोई भी विद्या सिखा दे, वो उससे बड़ा विद्यावान हो गया, है ना। कोई किसी को जो है जो है खाना बनाना सिखा दे, तो वो उससे बड़ा खानसामा हो गया। इस तरीके से जो बड़ा हो गया। और कोई किसी को मूर्ख बना दे, तो इससे का मतलब वो उससे भी बड़ा मूर्ख है। हम लोग कभी कभी किसी को मूर्ख बना के अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। ये बात सही नहीं है। हम लोग ये जगह पर नियम तोड़ने के बाद में हम लोग कहते हैं अरे हमने तो बहुत बढ़िया तीर मार लिया है। ये बहुत गलत है। इसकी समाज के ऊपर भी बहुत गहरी छाप पड़ती है। और उल्टा हमें लोगों की जो अंदर से ही होते हैं कि देखो कितना खराब व्यक्ति, वो सारी की सारी नेगेटिविटी हमें झेलनी पड़ती है उसकी। कहीं ना कहीं उसका लॉस जरूर होता है, और ज्यादा लॉस होता है, बड़ा लॉस होता है। इसलिए इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये ज्यादातर हम लोग यही करते हैं कि हमेशा धक्का मुक्की करते हैं, अपनी लाइन का इंतजार नहीं करते। विदेशों में ये बात बहुत बढ़िया है। विदेशों में इतना बढ़िया है, वहां पर जो है पूरा लाइन से ही काम होता है, कभी कोई कहीं नियम टूटता नहीं, कोई धक्का मुक्की मचती नहीं है। लेकिन हमारे भारत में जो हम लोग इतना श्रेष्ठ सभ्य अपने आप को कहते हैं, हमेशा इस नियम को तोड़ते हैं। सार्वजनिक स्थानों पे, निजी आवासों में जो जो ये सूचनाएं लिखी हैं, उनका ठीक ठीक पालन करना चाहिए। और सभा, सार्वजनिक उत्सव, मेले, खेल तमाशे आदि के नियमों को जानबूझकर तोड़ना और उछल कूद मचाना बचकाना पाना है। कहीं कोई सार्वजनिक उत्सव हो रहा, कोई सभा हो रही हो, तो जानबूझ के वहां पर जो उसके नियमों को तोड़ना जो है, ये असभ्य, ये भी असभ्य है। ऐसे स्थानों या सवारियों में जिनमें टिकट लेके जाना, बिना टिकट घूमने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। कभी कभी आदमी ये कहता है कि अरे हमें कौन देख रहा है, बिना टिकट घुस जाओ। और सफल भी हो जाता है व्यक्ति बिना टिकट के, जो वहाँ का जो है वो सुविधाएं उठा लेता है। लेकिन ये गलत है। ये गलत है, ये हमारे शिष्टाचार का जो है अंग नहीं है। अब सामाजिक व्यवहार में, अभी तो हमने अभी धर्म में और जो है अन्य अपने समाज में शिष्टाचार कैसे इसको ये करना है, तो ये हमने ये सारा चीज पढ़ा, है ना। इसको देखा हमने, धार्मिक, नैतिक और चारित्रिक शिष्टाचार देखा। अब हमारा सामाजिक शिष्टाचार है। सामाजिक शिष्टाचार में क्या है
कि नित्य प्रातः उठकर गुरुजनों माता पिता के चरण स्पर्श करना भारतीय संस्कृति का विशिष्ट नियम है, तो ये करना चाहिए। प्रातः समय उठे ही रघुनाथा, माता पिता को ना वही माता। अपने घर किसी भी व्यक्ति के आने पर उसका प्रेम पूर्वक अभिवादन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उसके सामने अकड़ के बैठ जाएं, उसके सामने अलग बिल्कुल उसको तिरस्कार करने के तरीके से बैठ, ये गलत। हमारे यहाँ तो अतिथि देवो भव की बात कही गई है, तो इसको जो है अतिथि देव देव स्वरूप है। कभी कभी भगवान भी हो सकते हैं कि हमारे घर अतिथि बन के आ जाए, हमें नहीं मालूम पड़ता, हमारी परीक्षा के लेने के लिए आ जाए। तो हमें कभी फेल नहीं होना है, सभी का सम्मान करना है। आगंतुक सम्मानीय व्यक्तियों के सामने घर के किसी व्यक्ति या नौकर पर क्रोध प्रकट या गालियां बकना अनुचित है। तो ये बहुत ही अनुचित है। कभी कभी हम लोग ऐसा कर देते हैं, कोई हमारे सामने कभी है तो उसके सामने जो है घर का कोई व्यक्ति उसको जो है क्रोध करके, और उसको ये भी एक इसका ये प्रतीक है। भले ही वो सामने तो कुछ नहीं कहता है, लेकिन अंदर अंतःकरण से तो उसके जरूर कोई ना कोई नकारात्मकता निकली, अंतःकरण से जरूर उसके कोई ना कोई जो है एक जिसको कहते हैं एक 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 जो है शाप निकलता है उसके अंतःकरण से, और हमें प्रभावित जरूर करता है। अपने से बड़े सम्मानीय व्यक्तियों के सामने उनसे उच्च आसन पर नहीं बैठना चाहिए, बहुत बड़ी बात है जिसको आज ध्यान नहीं रखा जाता है। लोग जो है, हमने देखा है, हमने खुद महसूस किया है कि लोग जो है अपने बड़ों के आगे जो है कभी भी, पुराने लोग जो है अपने बड़ों के आगे कभी भी जो है उतनी उस पर नहीं बैठते थे, वो बराबरी पे नहीं बैठते थे। इतना तक यहाँ शिष्टाचार का पालन करते थे कि जब चारपाई भी होती थी तो कोई अगर कोई चारपाई पे बैठने के लिए किसी ने ऑफर भी किया है और हमसे बड़ा है, तो हमेशा जो है पैरों की तरफ बैठाया जाता था। चारपाई में होती है ना जहाँ पे पैर होते हैं, जिसको दौन बोलते हैं, वहां पर कसी होती है, वहां बैठते थे, कभी सिरहाने नहीं बैठते थे उसके सामने। इतना देखिए, हम लोग कहते हैं कि हम लोग जो है हम लोग कितनी आ, कितनी जबरदस्त हमारी शिक्षा एक पद्धति थी कि हम लोग कितना ये किया करते, ये केवल भारत ही सिखाता था ये सारी चीज। छोटी छोटी चीजों पे इतना करते थे। जमाई छी खांसी आने के समूह के सामने हाथ रख लेना चाहिए। मार्ग में जाते किसी परिचित से भेंट हो जाए तो उसे नजरें नहीं चुरानी चाहिए, उसका अभिवादन करना चाहिए। कोई वृद्ध हो, रोगी हो, स्त्री हो, लंगड़े लूले हो, आदि व्यक्तियों के लिए खुद रुक जाना चाहिए, उसको सम्मान देना चाहिए, हटकर मार्ग देना चाहिए। मेरे एक मित्र जो जापान गए, तो जापान गए तो वहां उन्होंने बताया बड़ी अच्छी आदत है। अगर कोई व्यक्ति, कोई किसी की गाड़ी सड़क पे चल रही है और कोई व्यक्ति पैदल पार कर रहा है, तो कम से कम 10 फीट 20 फीट दूरी पे ही अपनी कार रोक लेते, और कार रोकने के बाद में उसको पैदल निकलने वाले को पहले सम्मान पूर्वक उसको जाने की उसको अनुमति देते। जब वो निकल जाता तब गाड़ी आगे बढ़ाई जाती। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि कोई अगर हमसे कम उसका निकल रहा है तो उसको ओवरटेक करके जबरदस्ती उसको जो है उसके ऊपर से ओवरटेक करके हम लोग निकल जाते हैं। इतनी हमारी आदत जो है इस तरीके से गड़बड़ हो गई है, इतना हमारे साथ में ये समस्या है। उसको जानबूझ के हम लोग जो है छोटे पैदल चलने वाले को, जबकि आवश्यकता तो ये है कि पैदल चलने वाले को साइकिल वाला सम्मान दे, साइकिल वाले को मोटरसाइकिल वाला सम्मान दे, मोटरसाइकिल वाले को कार वाला सम्मान दे। और हमारी उल्टी है, हम लोग जो है अपने से निजी व्यक्ति को हमेशा ये करते हैं। लेकिन विश्वास मानिए कि जो हमसे कम संसाधनों का प्रयोग कर रहा है वो हमसे अधिक सम्मानीय है। क्यों? क्योंकि कम संसाधन में गुजारा कर रहा है, वो कम खर्च कर रहा है, अधिक आउटपुट दे रहा है, अपना अपना जो है कम संसाधनों में काम चला रहा है। यही है, यही हमारी, इसी से हमारा व्यक्तित्व बढ़िया बनता है कि हम संसार में कितने कम से कम संसाधनों का इस्तेमाल करके और अधिक से अधिक अपना आउटपुट दें। इसी को ब्राह्मण बोला गया, हाईली ऑप्टिमाइजेशन मशीन। कहते हैं ना, गुरुदेव ने यही इसी को रखा, न्यूनतम में निर्वाह किया और समाज को अधिक से अधिक दिया, यही ब्राह्मण का कर्तव्य होता है। इसी को श्रेष्ठ ब्राह्मण कहते हैं। अगर किसी के ब्राह्मणत्व को देखना है, यहीं से देख सकते हैं कि वो समाज से जितना लेता है उससे कई गुना अधिक जो है वो समाज को देता है। तो यही जो है, और ब्राह्मण को इसीलिए सम्मान दिया जाता है। सारी जातियां जो है ब्राह्मण के सामने नतमस्तक होती है, भगवान भी उसके सामने नतमस्तक होते हैं। सुदामा ब्राह्मण जब भगवान कृष्ण के आया तो भगवान नंगे पैर दौड़ पड़े, नंगे पैर दौड़ पड़े कि एक ब्राह्मण मेरे घर में प्रवेश किया है। और सुदामा जैसा ब्राह्मण है, एक अपरिग्रही ब्राह्मण मेरे सामने मेरे साथ में आया। इतना खुददार कि इतना बड़े होते हुए भी कभी उन्होंने, और जहाँ जब गए भी भगवान के पास तब भी नहीं मांगा कुछ भी, वहां पर जाके इतनी खुददारी उनके अंदर थी तो ब्राह्मण का। तो इसलिए जो है हमें हमेशा सम्मान दे। कोई कम से हमसे संसाधन का उपयोग कर रहा है तो हमें उसको हेट दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, जिसके पास संसाधन बहुत कम है। हमें सब उच्च दृष्टि से देखना चाहिए कि बहुत ही बढ़िया व्यक्ति है, देखो हम तो इतना सब प्रयोग करके थोड़ा आउटपुट दे पा रहे हैं। और हम सब लोग जानते हैं, हम आज सब ऑप्टिमाइजेशन के कार्य पे हम लोग उस पे काम कर रहे हैं कि हम अपने कैसे बढ़ाएं बढ़िया मोटरसाइकिल। उसको कहा जाता है जो ज्यादा फ्यूल, जो कम फ्यूल ले और अधिक माइलेज दे, इसी को तो बढ़िया कहते हैं। और जो ज्यादा फ्यूल खाती है और कम माइलेज देती है उसको जो है लो ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। ये ठीक नहीं है। और लोग जो है आजकल जो उसी ऑप्टिमाइजेशन की उस तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमें भी तो अपना ऑप्टिमाइजेशन बढ़ाना चाहिए।
हमें भी तो कम संसाधनों का प्रयोग करें करना चाहिए। दूसरों के साथ में जो कम संसाधनों का प्रयोग करें उनके साथ में सम्मान देना चाहिए, ये करना चाहिए। और नारियां कभी निकल रही हैं, कोई रोगी निकल रहा तो उसको पहले जगह देनी चाहिए निकलने के लिए जो है। किसी के घर जाकर मालिक और अन्य लोगों की सुविधा का ध्यान रखकर ही ये व्यवहार करना चाहिए। सार्वजनिक उत्सव सभा सम्मेलन के बीच अकारण अकस्मात उठ के नहीं चल देना चाहिए। ये बड़ी असभ्यता है। इससे जो है जो टीचर होता है, इससे जो वो जो ये होते हैं जो जो सभा कर रहे हैं उनके ऊपर एक गलत प्रभाव पड़ता है कि मैं उनको उनका कॉन्फिडेंस डाउन होता है कि मेरे सामने कोई उठ के आ रहा है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे बात है तो उसको अगर ऐसा कुछ सभा में से उठ के जाना तब पीछे इतना पीछे बैठे कि कभी उठ के भी चले जाए, दूसरों का ध्यान आकर्षित ना हो। पड़ोसियों के प्रति सदा प्रेम और शिष्टाचार का व्यवहार करना चाहिए। और जो है अपनी अपनी जो है कभी भी उस वैभव का प्रदर्शन उसके सामने नहीं करना चाहिए कि हम बहुत बड़े हैं। कोई व्यक्ति गरीब है तो उसके सामने उस समान व्यवहार ही करना चाहिए। और कोई व्यक्ति उसका यथा वो भी करना चाहिए। और हम गरीब हैं तो सामने वाले के आगे हुआ है रोना नहीं रोना चाहिए कि हम बहुत गरीब हैं, हम ये हैं। रोगी के पास जाएं तो हमेशा जो है अपनी कभी भी उसके रोग को बढ़ा चढ़ा कर ना बोले, उसके सामने निराशापूर्ण बात ना करें, उसको जो सांत्वना देनी चाहिए ताकि उसको लगे कि रोग हल्का है। कभी रास्ते में जाए तो किसी को जोर जोर से बुलाना जो है, और रास्ते में हंसी मजाक और ठहाका मार कर हंसना भी अच्छी बात नहीं है। कभी कोई रास्ते में जा भी रहा है तो उसके पास जाकर कोई बात करे, उसके पास जाके किया जाए, जोर जोर से ना उसको बोला जाए। कोई रास्ते में अनजान स्त्री चल रही है तो उसके पीछे इस तरीके से नहीं चलना चाहिए, आगे पीछे हो जाना चाहिए, या तो फिर उससे आगे चले या फिर इतना पीछे हो जाए कि उसको ये ना लगे कोई हमें चेज कर रहा है। तो वो जो है ताकि उस स्त्री को असहजता मालूम पड़े। कभी भी गर्दन घुमा घुमा के किसी स्त्री को नहीं देखना चाहिए, ताकना नहीं चाहिए, ये अशिष्टता का चिन्ह होता है। तो मुसाफिर खाना धर्मशालाएं होती हैं, यहाँ पर सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हम लोग जानबूझ के जो है हम लोग भारतीय लोगों को हमने ये देखा है कि लोग कितना बड़ी से बड़ी जगह हो, अब मंदिरों में भी हमने देखा है, सीढ़ियों पे देखा, सार्वजनिक स्थानों की सीढ़ियों पे देखा, लोग खा खा के थूक देते हैं वहां पर। मसाला खाते हैं, जर्दा खाते हैं, पान खाते हैं, थूक देते हैं वहां पर। कितना जो है गंदा वहां पर ये प्रभाव पड़ता है। कितना जो है वहां पर पाउच कोई भी खाया और वहीं पाउच फेंक दिया, वहीं पर वो कर दिया। ये शिष्टता नहीं है। हमेशा जो है अगर आपके पास कोई बैग है, अगर आपने कुछ खाया है तो बैग में रख लें। कुछ खाया इधर उधर फेंक क्यों रहे हैं, बैग में रख लें, और बैग में जब उसमें आपको कूड़ादान मिले वहां से निकाल के डाल दें। क्यों उसको जो है उसमें बस में फेंक देना, अपने उसमें फेंक देना, गाड़ी में ट्रेन में फेंक देना, क्या मतलब है सब चीज करने का। उसको जो है अपने उसमें उसको रखें और जब कोई कूड़ादान इत्यादि मिले उसको डाल दें। खान पान के नियम जो है, भोजन करते समय जो है स्थान स्वच्छ और सुरुचिपूर्ण होना चाहिए। भोजन खाते समय चप चप का शब्द नहीं करना चाहिए। दाएं हाथ से ही खाना चाहिए, उंगलियों को बहुत ज्यादा लपेटना नहीं चाहिए। हाथ से खाना ही पड़ रहा है तो थोड़ा सा उसको करके ऐसा ना लपेटें कि उसमें जो है पूरी पूरे हाथ में हमारी सब्जी और दाल लग जाए, और फिर हम जो है उसको जो है चाटें फिर उसको, ये सभ्यता का चिन्ह नहीं है। पानी इत्यादि जो है खड़े होके नहीं पीना चाहिए, बैठ के पीना चाहिए। भोजन करते समय ऐसी वस्तु का नाम न लें जिसके दूसरों के अंदर घृणा भावना पैदा हो, है ना। भोजन पूरी निश्चिंतता और शांति के साथ करना चाहिए। चलते फिरते घूमते टहलते हुए खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये सभ्यता के भी विपरीत है। आजकल देखा है ना कि अब बस चलते फिरते और बस वो चिप्स का पैकेट लिया और खाते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, कभी कोई पैकेट लिया खाते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, वो पीते जा रहे हैं। ये सभ्यता का चिन्ह नहीं, सभ्यता के विपरीत है। खाना ही है तो एक जगह बैठ के उसको खा लें, खाने के बाद में फिर जो है खाने पीने के सामान को लांघना भी बहुत बुरी बात है। ये जो इसमें ये बात कही गई बहुत सुंदर बात कही गई है। हम लोग लांघते नहीं है, कोई भी खाना तो लांघ के नहीं जाते हैं, उसको सम्मान करते हैं। अन्न भगवान है तो भगवान को क्यों लांघ के जा रहे हैं। भगवान को लांघने का मतलब होगा तिरस्कार कर रहे हैं उसका, तो ये नहीं करना चाहिए। बातचीत के नियम जो रहन सहन के नियम जो है, दो चार व्यक्ति अगर बैठ के बातचीत कर रहे हो तो वहां जाकर बैठना अनुचित है। अगर कोई व्यक्ति दो चार व्यक्ति अगर बात कर रहे हैं तो अगर हमारा कोई मतलब नहीं उस बातचीत तो वहां जाके उनके पास बैठ कर उनकी बातों को सुनना नहीं चाहिए। ये भी जो है एक अशिष्टता का नियम है। बातचीत करते समय अगर कोई बात अनुचित निकल गई तो उससे मुंह से क्षमा मांगना चाहिए। अगर कोई आवेश में हमारी बात निकली, मुंह से क्षमा मांगना चाहिए उसके लिए। बातचीत करते समय दूसरों को अवसर देना चाहिए। ऐसा नहीं है, बहुत लोगों की आदत होती है कि खुद जो है वो अपनी बात को समाप्ति नहीं होने देते हैं और उसको जो अपनी बात कहते रहते हैं, दूसरों को मौका नहीं देते, तो ये भी गलत है। कभी भी जो कठोर शब्द नहीं बोलने चाहिए सामने वाले के सामने कि वो झगड़े का रूप ले ले। अगर कुछ करना है, गुरुदेव भी ऐसा ही कहा करते थे। गुरुदेव कभी नहीं कहते तुम इस बात को मानो ऐसा करो। गुरुदेव कहते थे ये जो एग्जैक्ट ऐसे कहते हैं, मेरी राय में इसको ऐसे किया जा सकता है, मेरी समझ से इसको ऐसे कर सकते हैं, आप करो तो इसमें जो है हो सकता है लाभ मिले। आप गुरुदेव ऐसे ही कहा करते थे।
कभी नहीं कहते तुम ये मत करना कल से, और ये करना, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, कभी नहीं ऐसे करते गुरुदेव। यही तो उनका प्रेम का सूत्र थे, जो लोग आए उनके साथ बनते हुए चले गए। मुंह से जो है सदैव जरा जरा सी बारी पे बात पे जो गाली और अश्लील शब्द नहीं बोलने चाहिए, सभ्यता के विपरीत है ये। लोगों को गाली देकर बात करने का वो आदत पड़ जाती है, इसको छोड़ना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण आगे बात है, जिसके साथ वायदा करो उसे यथाशक्ति पूर्ण करने का प्रयास करें। ये जो बहुत बढ़िया बात है, ये हमारे व्यक्तित्व को बहुत वजनदार बनाती है। किसी से कोई बात कह दी तो उसको पूरा भी किया जाए। किसी बात को बहुत अधिक मत बढ़ाओ। अगर कोई बात अगर हो गई है, कुछ बात बन गई है, तो उसको बहुत अधिक बढ़ाना नहीं चाहिए, है ना। वर्तमान समय में कितने ही ऐसे पुरुष और स्त्री हैं जो फैशन के भक्त बनकर विदेशी वस्त्रों का प्रयोग करने लगे हैं, अशोभनीय है। स्त्रियों की चुस्त पोशाक को भारतीय संस्कृति की दृष्टि से सरलता यही बात कही गई है। तो वैसे तो देखिए, स्त्रियां कुछ भी पहने वो स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे की दृष्टि में अशोभनीय कहा जाता है। बहुत अधिक चुस्त पोशाक पहनने से ये भारतीय संस्कृति की दृष्टि से सरलता है कही गई है। ऐसी स्त्रियां सज्जन पुरुषों के समक्ष अपना सम्मान स्वयं कम कर लेती हैं। हम लोग भले ही हमारी स्वतंत्रता नजर आती है उसमें कि हम कुछ भी पहन रहे हैं, लेकिन वैसा पहने कि जो है दूसरों के आंखों में हम अशिष्ट ना बने। चुस्त वस्त्र इत्यादि बहुत ज्यादा नहीं पहनने चाहिए, इससे अंगों का उभार तो आता है और वो लगता भी है कि हमारा फिगर बहुत बढ़िया चमक रहा है, लेकिन ये जो है सम्मानीय नहीं है। सार्वजनिक सम्मेलनों और निजी उत्सवों में अवसर के अनुरूप पोशाक पहननी चाहिए, उचित है। और ये ऐसा नहीं है कि ये जो है नारियों के लिए नियम है, ये पुरुषों के लिए भी नियम है। पुरुषों को भी जो है, जो जैसा उसका जैसा भी वो है उसी अनुसार ये पहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाफ पैंट पहन के जो हम पूरा उसमें बाहर बाजार में घूमने चले गए, है ना, और ये जो है पहन के बनियान पहने हुए हैं बाजार में घूम रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, ये दोनों के लिए ही ये नियम उपनियम ये बनाए गए हैं। व्यवहार सदाचार आदि शिष्टता के अंग हैं। शिष्टाचारी मन वचन कर्म से किसी को हानि नहीं पहुंचा। मन वचन कर्म की बात कही गई, हानि नहीं पहुंचाता, कभी दुर्वचन नहीं बोलता है। देखिए ये है, दुर्वचन नहीं बोलता, न मन से किसी का बुरा चाहता है, जिससे किसी का दिल दुखे ऐसा कार्य कभी नहीं करता। विनय और मधुरता युक्त व्यवहार ही उसके जीवन का अंग होता है। इतना ही नहीं, शिष्टाचार की संपदा समृद्धि बढ़ने के साथ ही उसकी निरअभिमानिता भी बढ़ती जाती है, नम्रता विनयशीलता भी बढ़ती जाती है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास संसाधन बढ़ रहे हैं तो हम क्रूर हो जाएं, अशिष्ट बन जाए, ऐसा नहीं है। वो उसका सबसे बड़ा नियम है कि जितना अधिक हमारे पास संसाधन बढ़ते हैं उतने ही हम विनम्र बनते जाएंगे, क्योंकि फल वाला जो वृक्ष होता है, ये फल पाने से झुकता जाता है, झुकता चला जाता है। इसमें कहा गया है ना कि मतलब पंजाबी में एक गीत है, फल नीविया रुखा नु लगदे नीवा होके चल बंदिया। मतलब नीचे जो वृक्ष वृक्ष होते हैं उन्हीं पे फल लगते हैं, और नीचा होके ही चलना चाहिए, है ना। तो उसी वो व्यक्ति को उतने शिष्ट बनते जाना चाहिए, जितनी उसके पास सुविधाएं संपदाएं विभूतियां बढ़े उसको उतना शिष्ट होना चाहिए। यही शिष्टता का सबसे बड़ा ये है। शिष्टता एक ऐसा सद्गुण है जिसे अभ्यास और आचरण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जिसके लिए किन्हीं विशेष परिस्थितियों में उच्च खानदान की आवश्यकता नहीं है, कोई भी प्रयत्न पूर्वक इसको प्राप्त कर सकता है। इसके लिए संवेदनशील हृदय की कोमलता आवश्यक है। हृदय संवेदनशील हो, छोटी छोटी चीजों को हम लोग अपने व्यवहार में आता है। ये बहुत सारी चीजें जो है इसमें ये दी गई हैं, तो हम इसको जो है ये करके हम लोग अपना जीवन में इसको पालन कर सकते हैं। इस पुस्तक को पढ़ के मदद मिल सकती है। तो ठीक है, तो बहुत बहुत आभार आपका। कोई प्रश्न बनता हो या कोई कुछ इसमें बनता हो तो इसको हम लोग चर्चा कर सकते हैं, या किसी का कोई अनुभव हो तो उसको भी चर्चा कर सकते हैं जी। शिष्टता बहुत आवश्यक है जीवन में। इसमें गुरुदेव ने कहा है ना, शालीनता, शालीनता जो है बिना मोल मिलती है। गुरुदेव का वाक्य है, शालीनता बिना मोल मिलती है, लेकिन इससे दुनिया में सब कुछ खरीदा जा सकता है। शालीनता से दुनिया में आप कुछ भी खरीदना चाहें खरीद सकते हैं अपने जीवन में। लोगों का सम्मान मिलता है, लोगों का सहयोग मिलता है, लोगों का प्रेम मिलता है, कुछ भी आप चाहें, एक्स वाई जेड, कितनी बड़ी से बड़ी भौतिक संपदा को क्या प्राप्त कर सकते हैं। गुरुदेव अगर शालीन नहीं होते, उनका व्यक्तित्व में शिष्टता नहीं होती, प्रेम नहीं होता, तो लोग अपनी अपनी इसमें न्योछावर कर तो क्यों कर देते। लोग अपनी कमाई को जो है गुरुदेव की कमाई मानते थे। वो कहते थे गुरुदेव भले ही हम कमाते हैं लेकिन संपत्ति आपकी है। और अपनी इनकम का ब्यौरा भी गुरुदेव को दिया करते थे, जैसे हम लोग जो है ब्यौरा देते हैं घर में कि ये हमने किया और इतना खर्च किया। अपनी इनकम का ब्यौरा भी देते थे गुरुदेव, हमने ये जो है इस तरीके से इतनी हमारी इनकम हुई और इतना हमारा खर्च किया, इतनी बचत है और ये आपको अर्पित है गुरुदेव, और ये हमने यहाँ यहाँ लगा दी, इतना वो करते थे। क्यों? क्योंकि गुरुदेव को अपने परिवार का वरिष्ठ मानते थे।
ये उनकी शिष्टता ही थी, उनका सम्मान ही था, उनकी शालीनता ही थी कि उनका जो है लोगों ने अपने धनाढ़ लोगों ने अपने सब कुछ उन पर अपना न्यौछावर कर दिया गुरुदेव ने। तो इसीलिए कहा गया कि शालीनता बिना मोल मिलती है, लेकिन उससे जीवन में सब कुछ खरीदा जा सकता है, सब कुछ खरीद सकते हैं। तो ये जो है ये बहुत ही आवश्यक है इस चीज को। और जब भी हम कोई विषय को पढ़ते हैं तो एक अच्छी चीज हमें जो है उसमें मिलती है और अपना भी ज्ञान बढ़ता है। तो इससे बहुत सारी बातें हमें भी पता लगी। जी विभा दीदी, जी प्रणाम। जी विभा दीदी, मैं आप अभी सबको मैंने बीच में ये कर दिया था, मैं आप सबको अनम्यूट की परमिशन दे देता हूँ मैंने। हाँ अपने आप को अनम्यूट करते जाइए दीदी, और आप अपना जो है बात को जी। जी भैया, प्रणाम। आप प्रणाम। बहुत अच्छे से बताए भैया, हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन हमारे अंदर ये एक सवाल, क्योंकि हमारी जीवन का ये प्रैक्टिकल कहानी है, क्योंकि हम पहले बहुत शालीन रहते थे और अपने जैसा ही दूसरे के साथ भी व्यवहार करते थे अपनी भावना से। हमारे यहाँ कोई भी आता था तो उनको हम इतना इज्जत देते थे, ये हमारी माँ का ही बच्चा है, मतलब एकदम जैसे अपना जैसा। लेकिन जानते हैं भैया, जब धोखा मिलता है तो परख करके आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि एक बार नहीं हजारों बार हुई। मतलब हमारी ये अनुभव कहती है कि एक बार नहीं हजारों बार हुई। एक बार की क्या बात हुई कि चावल वाला आया, और हम बहुत भोले हैं। हम जैसे जिस तरह से आप बातें कर रहे हैं ना भैया, उसी तरह से। तो वे आए और बोले हमें कि दीदी चावल ले लो, चावल ले लो। हम तो ले लिए, लेकिन वे मुझे धोखा देकर चले गए और मुझसे पैसा भी ले लिए। तो बताइए भैया, ऐसे लोगों के साथ हम अपने जैसा अगर दृष्टि रखेंगे तो धोखा ही हो जाएगा ना भैया। और अभी का युवा लोगों को तो बहुत मतलब सावधानी से रहना पड़ता है। तो इसके लिए कैसे करे भैया, जी, बताइए, कुछ बिल्कुल दीदी। उपाय तो बताइए। देखिए इसमें देखिए ये सावधानी भी शिष्टाचार का ही नियम है ना। सावधान हमें रहना ही चाहिए, अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं तो कहा गया है ना, धूर्तों धूर्तों की खिचड़ी मूर्खों की हांडी में पकती है। जो धूर्त होते हैं वो इसी तरीके से मतलब जो है वो देख लेते हैं कि मतलब ऐसा तो नहीं कोई व्यक्ति, उसका दोहन करने का वो करते हैं। ऐसा ठीक है, हम समाज में अच्छा व्यवहार करते हैं तो कभी कभी में घाटा भी उठाना पड़ता है, ये करना पड़ता है। लेकिन एक बात तो अपने स्वभाव को ना छोड़ा जाए। और सब सारे डिफॉल्टर नहीं होते, कोई एक आध होता है, उसके पीछे अपने स्वभाव स्वभाव को ना छोड़ा जाए। और ये भी बिल्कुल सही है कि सावधानी को भी बरता जाए, है ना। कभी कभी तो भगवान ही हमारी परीक्षा लेने के लिए आया, तो हमें हमें जो है किसी बड़े उससे बचाने के लिए हमें खुद वो ठग बन के आ जाते हैं भगवान, और छोटी ठगी छोटी मोटी ठगी हमारे सामने करके चले जाएंगे, ताकि सावधान बने। है ना, सजग और सावधान रहना बहुत आवश्यक है दीदी। तो इसलिए अपने गुण को भी ना छोड़ा जाए, और सजग और सावधान भी रहा जाए दीदी। जी भैया, आप तो बहुत अच्छे से हमें समझाए। लेकिन अब एक अंदर एक बात और है, पता नहीं क्यों उस वक्त से हमारे अंदर थोड़ी सी कठोरता आ गई है। हमें किसी से उतनी हमें नहीं, मतलब हिम्मत नहीं करती कि ना ना हम ठीक हैं, अच्छे दीदी हैं। इसके लिए देखिए, इसमें एक कहानी प्रज्ञोपनिषद में आती है, प्रज्ञा पुराण में एक कहानी हम्म, थी, कि अखंड ज्योति में भी आई थी ये कहानी, कि एक बतख थी, है ना। तो एक केकड़ा डूब रहा था, बिच्छू डूब रहा था। बतख ने क्या किया, उस बिच्छू को लेके और जो है उसको लेके बाहर उतार दिया। तो बतख का स्वभाव था बचाने का, तो लेकिन बिच्छू ने क्या किया, बाहर जाकर उसको डंक मार दिया। उसको डंक लग गया, उसको पीड़ा हुई। फिर दूसरी बार फिर ऐसा हुआ कि बिच्छू डूब रहा था, फिर उसने जो है उसको करके ये कर दिया, डंक मार, उसको जो है डूब रहा था उसको बचा के आई और उसको डंक मार दिया। तो बड़ी परेशानी हुई, उसने एक संत से पूछा, तो उसने कहा तुम्हारा स्वभाव बचाना है और दूसरे का स्वभाव डंक मारना है, वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता, तुम्हें भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ना है। तो हम लोग सावधानी तो बरतें, लेकिन स्वभाव में परिवर्तन ना करें। सावधानी जी बरतें, खूब देख परख लें, लेकिन स्वभाव में जो है, यही संत का स्वभाव यही होता है। संत को बहुत सारे लोग ये भी करते हैं, लेकिन इसी से जो है संसार में उदाहरण बनते हैं। इसी से सामने वाला भले ही हमें उस समय ठग के नुकसान करके चला जाएगा, लेकिन उसकी आत्मा जो उसे प्रताड़ित करेगी, तो दोबारा उसकी हिम्मत नहीं बढ़ेगी किसी को ठगने की।
जी भैया, फिर से आज फिर से बिल्कुल, आज ताज़ा हो अपने गए। स्वभाव को, आप विनम्रता के स्वभाव को और इसको नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो अपने जी आप कहीं न भैया, कहीं जो है, लेकिन सावधान भी रहना चाहिए, सतर्क भी रहना चाहिए कि कोई व्यक्ति हमारा जो है गलत फ़ायदा ना उठा ले। जी। जी जी, भैया, धन्यवाद। प्रणाम। जी प्रहलाद जी भाई साहब, प्रणाम भाई साहब, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी भाई साहब प्रणाम। प्रणाम भाई साहब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छे ढंग से बच्चों को आपने बताया। और आज तो पार्टिसिपेंट्स कम थे, लेकिन बच्चों का ऐसा है कि हमारे यहाँ ये कोचिंग वर्ग समय होता है तो ये रिंग करके मनोज भाई के वो बताते हैं कि अंकल हमारे पास वो उसका वीडियो भेज दीजिए। तो इसलिए अच्छा है, बहुत बड़े व्यवहारिक ढंग से आपने, आज का विषय भी बहुत व्यवहारिक था और आपने बहुत अच्छे से समझाया इसको। और हम लोग को ये ख्याल रहना चाहिए कि ये मूलतः बच्चों का क्लास है, बच्चों के लिए है। तो ऐसे प्रश्न हम लोग करें जो बच्चे भी समझ सकें अगर संबंधित है तो फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को, पूरे मोतिहारी वालों की तरफ से। अच्छा भाई, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, ये आपके ही सब प्रयासों से ये क्लास चल रही है। कोई बात नहीं, स्ट्रेंथ कम है तो क्या हुआ, लेकिन ये क्लास अपलोड हो जाएगी और दिख दिगंतर दे जाएगी। तो एक भी व्यक्ति अगर कोई इसको पढ़ के जो है, इसको सुन के अगर किसी कोई एक भी बात समझ में आती है तो ये हमारा सार्थक हो जाएगा। तो ये आपका सार्थक प्रयास है, आपका मनोज भाई साहब का, और भी जो हमारे इसमें ये जुड़े हुए हैं इससे संबंधित। तो ठीक है, तो बहुत ज़्यादा संख्या से कोई बहुत ज़्यादा वो मतलब नहीं है। तो कुल मिला के अपना संदेश जाना चाहिए। जी भैया भैया प्रणाम। भाई साहब प्रणाम। बोलिए। हाँ, एक और भैया हुआ कि हम लोग का एक कोचिंग एक हॉस्टल है। इसमें 70-80 बच्चे हैं, तो प्रहलाद भाई साहब के ही परिचय का है वो। वहाँ पे भी हम लोग इसको वीडियो के माध्यम से क्लास को चलाने का, कल चलाना है इसको। कल 26 जनवरी है, तो बोले हैं कि हमारे यहाँ आइए और उस क्लास को जो है चलाइए, और हम कोशिश करेंगे कि अपने सारे बच्चों को हर शनिवार को वो क्लास में बैठाएं और उसको कंटिन्यू करें। तो आज उनके यहाँ प्रथम दिन जो है, उनको हम लोग वीडियो भेज दिए हैं, लिंक भेज दिए हैं। आज खुद वो क्लास में हैं, लेकिन अगले बार से हम लोग उसको क्लास को सोचें कि वहाँ वीडियो से उनको चलाया जाए, लाइव चलाया जाए उसको, जिससे उसका हम लोग जी को। जी भैया। जी, बहुत बढ़िया भाई साहब, आप लोगों का बहुत ही सुंदर प्रयास है। जी जी इस जी प्रयास से तो कम से कम जो है, ये हम लोग बहुत चाह रहे थे कि युवाओं के लिए, बच्चों के लिए कुछ किया जाए। बड़ों के लिए तो क्लासेस चलती हैं, युवाओं और बच्चों के जी लिए भी किया जाए। तो ये बहुत ही बढ़िया व्यवस्था बनी है और इसको हम सतत बढ़ाए रखेंगे, आगे इसको बढ़ाने का जी जी, प्रयास करेंगे बिल्कुल। हम आप, लोग। हाँ, टीचर जो हमारे आप जाते हैं सब संतुष्ट भी हैं। मीना दीदी का ही पिछले बार क्लास हुआ था, बहुत मन अच्छा उसका फीडबैक आया। बच्चे बाद में देख के फोन किए हमको कि भैया बहुत सुंदर आज क्लास रहा। तो फोन यही होता है कि ये देखते हैं बाद में, और सब हमको फोन भी करते हैं कि बहुत सुंदर भैया, आपने इतना लेट हमको जोड़ा। हम कहा कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जब तुम लोग वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है, तुम जो वीडियो देखना चाहो चैनल पे से देखना, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ बिल्कुल। पे। जी भैया, धन्यवाद भैया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया भै जी भैया प्रणाम। हमारे यहाँ भी तो हमारी बेटी है, इसके लिए भी कुछ ऐसा करिए क्योंकि ये तो बड़ी है, ग्रेजुएशन में है। तो इन जैसे उम्र के लोगों को कैसे मतलब आगे मोटिवेट करके बढ़ाया जाए, इन लोगों के लिए कुछ हफ्ता में 1 दिन ही क्लास लीजिए भैया, ताकि इनका भी भविष्य संभर जाए। हम दीदी, इसमें देखिए, जो विषय है दीदी, ये किसी आयु वर्ग से संबंधित नहीं है। जी, शिष्टता तो देखिए सभी को चाहिए, है ना। और जो है व्यवस्था तो सभी को चाहिए, व्यवस्थित जीवन हो, अनुशासित जीवन हो, ये तो सभी को चाहिए। समय का पालन सभी को चाहिए, है ना। तो इस तरीके से ये विषय बहुत कॉमन है, सबके लिए है। इसमें किसी आयु वर्ग का ध्यान नहीं रखा जाता है दीदी, है ना। तो चाहे तो आप अगर उसमें जोड़ देंगे तो उन्हें भी निश्चित रूप से कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा इसमें। किसमें जोड़ेंगे भैया? हमें नहीं पता। अच्छा, तो मैं आपको सफल जीवन की दिशा धारा एक दीदी वो है, उसमें हम वीडियो भी पोस्ट करते हैं, तो उसमें हम आपको जोड़ देंगे, जी भैया। एक ग्रुप में नहीं, जोड़ देंगे।
उस पे शीट जी बनाया गया। अब प्रयास हम लोग यही करेंगे कि जितने भी ग्रुप है उसमें सब में फॉरवर्ड कर दिया करेंगे इस मैसेज को। पहले तो हमने संख्या की वजह से इसको ये रिस्ट्रिक्टेड रखा था कि उतने ही लोग जो रजिस्टर्ड करवाए हैं वही आए हैं इसमें। लेकिन क्योंकि ऐसा है कि अभी हमारे पास जगह बची रहती है, तो हम लोग प्रयास यही करेंगे, इसको और भी ग्रुप्स में फॉरवर्ड कर देंगे। जी, तो हम अपनी बेटी का नंबर दे देंगे भैया, आप इसको ज्वाइन आप कर दे दीजिएगा लीजिए। दीदी, हम उस ग्रुप में जोड़ देंगे। हर शनिवार जी को जो है ये क्लास होती है, जी स्पेशल बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर क्लास है। बहुत हमारे बढ़िया बढ़िया शिक्षक जो हैं, आदरणीय केडी जोशी हो गए, मीना दीदी हो गए, गोकुल भाई साहब हो गए, सुभाष चंद्र जी भाई साहब हो गए, तो बड़े ही इसमें नितिन भैया हो गए, तो बड़े ही इसमें जो है उच्च स्तरीय शिक्षक इसमें क्लास लेते हैं, जो अपने जीवन में सफल हैं दोनों जगह, अध्यात्म और उसमें भौतिक जगत में। जी, आप तो बहुत अच्छे से बताते हैं भैया। दीदी ये गुरु कृपा है, और ये सभी लोग अच्छे से ही बताते हैं। हम लोग गुरु की बात को ही कहते हैं। मैंने अपनी बात नहीं कही, मैंने आपके सामने किताब रख दी, मैं उसी को पढ़ता रहा। जी। जी तो ठीक जी है। भैया, तो प्रणाम। और किन्हीं का कोई बात हो तो फिर हम लोग जो है बात कर सकते हैं, नहीं तो समय तो हो गया तो इसको व्हाट्सएप पे कर दूंगी ना भैया नंबर। व्हाट्सएप भेज दीजिए दीदी मुझे नंबर। जी जी भैया, प्रणाम। प्रणाम दीदी। शशि दीदी आप कुछ कहना चाह रही थी, आप अनम्यूट हुई थी। प्रणाम भैया। दी प्रणाम। दीदी भैया ये कह रहे हैं, जैसे आप जब सुबह में बताए कि जो है 2 काम एक साथ नहीं करना चाहिए। जैसे मतलब अगर आप लोग का क्लास आ रहा है, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि जैसे समय नहीं रहता है तो हम लोग थोड़ा लगा देते हैं, सुनते भी हैं, मतलब उतना ध्यान से नहीं सुन पाते हैं। लेकिन ये तो सही है कि मतलब केवल अगर क्लास में बैठे तो वही केवल बातें सुने तो मतलब दिमाग में कुछ जाता है। लेकिन अगर 2 काम हो जाता है तो भैया उतना समझ में नहीं आता, तो उस पे कैसे हम लोग क्या सुधार करें? जैसे घर के ज़िम्मेदारी भी निर्वाह करना है, कभी-कभी ऐसा होता है। तो भैया हाँ थोड़ा दीदी, तो उसमें देखिए वो सही बात है। तो लेकिन हम लोग प्राथमिकता अपनी अपनी कर लें। देखिए कोई भी चीज़ की प्राथमिकता अगर हमारी लिए ज़्यादा होती है, प्रायोरिटी होती है, तो हम उस काम को जो है सब काम छोड़ के करते हैं, है ना। अभी जैसे अभी प्राथमिकता थोड़ी कम है, तो जब इसकी प्राथमिकता बढ़ जाएगी कि मन की सफाई के लिए स्वाध्याय बहुत जरूरी है, अपने अंतःकरण की सफाई के लिए ईश्वर से जुड़ना, जब ध्यान बहुत जरूरी है, आसन प्राणायाम बहुत आवश्यक है। जब ये प्राथमिकता पे हमारे आ जाएंगे ये, तो फिर हम जो है इन्हें बड़े ही सावधान होकर करेंगे, क्योंकि ये तो ऐसी संपदा है जो जीवन में जो जन्म जन्मांतरों तक चलने वाली है। आज जो हम काम कर रहे हैं संसार से जुड़े हुए, तो वो तो ये है कि आज संसार में खत्म हो जाएंगे, हमारा जीवन खत्म हो रही है खत्म। लेकिन ये तो एक ऐसी पढ़ाई है जो हमारी आत्मा पढ़ रही है, जन्म जन्मांतरों तक चलेगी, ये कभी खत्म नहीं होगी, जी है ना भैया। दीदी। तो जी, इसलिए जो है हम लोग इसको ये मान के चलें, प्राथमिकता की अपनी आत्मिक प्रगति को सबसे पहले नंबर पे रखते हैं, और उसको बड़े ध्यान से उसको सुनने का वो प्रयास करें, तो अब प्राथमिकता बनने लगेगी धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। जी भैया। जी भैया, बहुत-बहुत धन्यवाद। बस प्रणाम भैया। प्राथमिकता की कमी रहती है, जहाँ प्राथमिकता कम हो जाती है, प्रायोरिटी कम कर देते हैं उसकी, तो फिर वो चीज़ जो है हमारे लिए गौण हो जाती है। तो हुँ। प्राथमिकता बना के रखें कि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी। हाँ अच्छा भाई साहब, शांति पाठ किया जा सकता है। जी भाई साहब। ठीक है। भैया, थोड़ी सी और एक क्वेश्चन हमें भी रह गई। आज देखिए बहन जी, बाबूजी। ऐसा है कि ये क्लास बच्चों के लिए है, बच्चों के सीखने के लिए। तो बिल्कुल इसकी बिल्कुल। रिकॉर्डिंग जी भी हो रही है, हम लोग स्कूल में जाके जी दिखाएंगे भी। तो ऐसे प्रश्न वो 7:30 वाले क्लास में होता तो अच्छा रहता हमारे समझ से। बिल्कुल जैसे बिल्कुल। हाँ, जी राजीव भाई साहब, हम लोग ऐसा करेंगे, तो दीदी लोग हम लोग 7:30 की क्लास में इसको चर्चा करेंगे दीदी। ठीक जी है। भैया जी तो जी आइए क्लास धन्यवाद। को इसी के साथ में बहुत अच्छा प्रहलाद जी भाई साहब ने बताया कि विषय से विषयांतर ना हो हम लोग। तो आपका बहुत बहुत आभार प्रश्न पूछने के लिए। हम लोग इसको शाम को चर्चा करते हैं। आइए, परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, सभी ऋषि सत्ताओं को एक बार हार्दिक धन्यवाद देके हम लोग इस क्लास का यहीं समापन करते हैं। ओ शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम, धन्यवाद।